क्वेश्चन नंबर 201 है, निम्नलिखित में से किस राज्य के सप्तांक सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग कौन सा था? तो ये था आपका सी, मतलब मिस्र है जो राज्य के सप्तांक सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी तुलना प्रिंस ऑफ मैकियावेली से की जाती है? तो ये बी हो जाएगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, उसकी तुलना प्रिंस ऑफ मैकियावेली से की जाती है। किसके शासनकाल में डेमिकस भारत आया था? 103 का जो है बी हो जाएगा, बिंदुसार के शासनकाल में डेमिकस भारत आया था। एक 104 क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे। लिखा है किस प्राचीन नगर के अवशेष कुप्रहार स्थल से प्राप्त हुए थे? तो बी, पाटलिपुत्र के जो प्राचीन नगर के अवशेष थे कुप्रहार स्थल से प्राप्त हुए थे। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था? बी, पाटलिपुत्र का बुलंदी बाग प्राचीन स्थान पाटलिपुत्र का था। मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? 206 का हो जाएगा आपका डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने मालवा था गुजरात एवं महाराष्ट्र पहली बार जीता था चंद्रगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 207 है, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। 207 का बी, रुद्रदामन के जूनागढ़ के शिलालेख अभिलेख से। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो ये 305 में इन्होंने पराजित किया था। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? ए, अशोक ने। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? अशोक ने। क्वेश्चन नंबर है 215 निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो सी है, सांची को सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? जल्दी से स्पीड से करते हैं। तो अशोक ने बनवाया था ये। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है। कौशाम्बी सहित महित हो जाएगा। सारनाथ घोषिताराम मठ हो जाएगा। ठीक है, तो पहले का चौथा जिसमें लिखा ऑप्शन बी इज राइट है आपका। पहले का 4 3 2 1 4 3 2 1, ठीक है। दूसरे का कुशीनगर, अच्छा कुशीनगर का राणा भर स्तूप हो जाएगा। और सारनाथ का आपका घोषिताराम मठ हो जाएगा। श्रावस्ती का धमेक स्तूप। ओके, नेक्स्ट, तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक ने निम्नलिखित स्थानों पर गए उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया? नीचे दिए गए 218। तो सीक्वेंस से इसको बनाना। सबसे पहले गया था, फिर इसके बाद आपका एक गया हो गया, दूसरे नंबर पे आपका कुशीनगर आ जाएगा, फिर तीसरे पे लुम्बिनी, चौथे पे आपका कपिलवस्तु, पांचवे पे सारनाथ, छठवे पे श्रावस्ती। तो इस टाइप से ये यहाँ गए थे सीक्वेंस से। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख का अभिलेख किस भाषा में था? तो ये संस्कृत में था।
ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था? तो ब्राह्मणी लिपि का बताना है, पत्थर की पट्टियों पर किया गया था। अशोक के शिलालेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के शिलालेख जेम्स पेरसेम्प ने पढ़ा था। बहुत यूपीपीसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। अशोक के अभिलेखों का सर्वप्रथम पढ़ा था तो जेम्स पेरसेम्प अभी बताया। ब्राह्मी लिपि का को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? 223 का डी हो जाएगा, जेम्स पेरसेम्प नहीं पढ़ा था वो, क्योंकि उनके अभिलेख इसी में लिखे थे। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, 124 का बी हो जाएगा, अनुराधापुर से पता चलता है। कहाँ? अनुराधापुर, श्रीलंका से। 225 क्वेश्चन नंबर पे हम लोग पहुँच गए। पहला क्वेश्चन लिखा है इसमें, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? तो 225 का ए हो जाएगा, गुर्जरा में अशोक का नाम उल्लेख हुआ। अशोक का रोमनदई स्तंभ संबंधित है, तो 26 का ए, बुद्ध के जन्म से रोमनदई संबंधित है। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? तो 27 का बी है, मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित है। कालसी प्रसिद्ध है, कालसी किसके लिए प्रसिद्ध है? ये अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है, 229 का ए हो जाएगा, 13वें शिलालेख से। 13 कालिया कलिंग 13वां शिलालेख। अशोक की निम्न अभिलेखों में पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता संश्लेषण के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? 230 का बी हो जाएगा, शिलालेख 12, धार्मिक संश्लेषण के बारे में बात की थी। निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? तो 31 का हो जाएगा डी, सातवाहन का उल्लेख नहीं है। टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनीतिक संबंध थे, वो कहाँ का शासक था? 132 का हो जाएगा, 232 का बी हो जाएगा, मिस्र का शासक था। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र का राजा था तुर्मय। निम्नलिखित में किस राजवंश के शासकों को सुदूर देशों जैसे सीरिया, मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? 34 का सी हो जाएगा, मौर्य शासक के संबंध थे। कथन फर्स्ट और सेकंड कथन कारण दिए गए। 235 क्वेश्चन नंबर है। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाली स्थलीय एवं समुद्री मार्गों का नियंत्रण करता था। तो 235 का ए है, दोनों सही हैं, और ए का स्पष्टीकरण भी कर रहा है, कलिंग जो उड़ीसा में है। ठीक है, 236 क्वेश्चन नंबर पे हम लोग पहुंच गए। क्वेश्चन है फिर से कथन और कारण दिए गए, बताना आपको। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया। दूसरा, भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया था। 236 का सी है, सही ए सही है, परंतु आर आपका गलत है। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू आंदोलन नहीं दिया था, ये सही है। विद्रोह नहीं किया था। किसके शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया था? बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? किस चीज़ की? मेगस्थनीज की इंडिका में है, तो उन्होंने दास्ता के बारे में बताया कि दास्ता नहीं थी, मतलब जो दास प्रथा थी उसको नहीं थी। बड़ी अच्छे से इन्होंने वर्णन किया। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्ग में विशेष तौर पर उल्लिखित है, वही फिर से मेगस्थनीज की इंडिका 239 डी। निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? बी हो जाएगा, मेगस्थनीज का इंडिका। मौर्य नरेशों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही उन्होंने विकास किया था? 241 का डी है, यहाँ पे किसका विकास किया था? डी का मतलब ACD। सांस्कृतिक कला साहित्य का, प्रांतीय विभाजन का और हिंदू को साम्राज्य का। भाग और बलि थे, क्या थे ये? बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्व के स्रोत थे भाग और बलि। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य राज की भूमि से प्राप्त है। मौर्य मंत्री पसंद में निम्न में से कौन सा राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था?
समाहर्ता था, राजस्व इकट्ठा करने वाला। निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तोलमान का प्रभारी था? ए पोतबादच। 246 क्वेश्चन नंबर की बात करनी है हम लोगों को। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? बी मनुस्मृति में पुनर्विवाह वर्जित है। तो यही मनुस्मृति के लोग हैं आजकल के, समझ रहे हो ना कौन है। ईसवी सन के पूर्व कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था? तो किसने किया था आपको बताना है। 247 का बी है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक ने। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में झील का निर्माण किया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। 248 का ए। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया? 249। तो ये महाक्षत्रप रुद्र दामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उससे अशोक के अभिलेख पाया गया। गलत मत करना, खारबिल आरबिल मत लगाना पहले ही। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमिलित है? लोथल एंशियंट डॉकयार्ड था, बिल्कुल सही है। सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध है, बिल्कुल सही है। राजगिरी लायन कैपिटल ऑफ अशोक है, नहीं, गलत है ये, सी वाला। डी सही है। नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग केंद्र है, सबसे बड़ा बुद्धिस्ट लर्निंग केंद्र। 251 क्वेश्चन नंबर पे हम लोग पहुंच गए। निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने सीसी के सिक्के जारी किए थे? तो बहुत पूछा जाता है। स्टैट्यूट सेकंड ने ये सीसी के सिक्के जारी किए थे। निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? 252 का डी हो जाएगा। अगाथोकलीज के सिक्कों पर संकर्षण और एवं वासुदेव दोनों के अंकित थे। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो ये काठियावाड़ के रुद्रदामन में मिलता है। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? बिना बेगार के। 254 का डी, रुद्रदामन प्रथम ने। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया गया था। 255 का बी हो जाएगा। यहाँ कुशाणों के द्वारा तांबे के सिक्के कहाँ? उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी इलाके में। 256 क्वेश्चन नंबर पे हम लोग पहुँच गए। पहला क्वेश्चन लिखा है, प्राचीन भारत में निम्न में से किसके एक नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? सोने के सिक्के चलाने वाला कौन था? कुषाण था। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ था? बताइए। कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध की अंकन किया गया था। निम्नलिखित में से किस शासन को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? 258 का बिम कडफिसेस। औधेय के सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? कार्तिकेय का। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या थी? 81 ईस्वी सन। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या थी? 81 ईस्वी सन। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? 78 एडी में। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक 78 एडी में हुआ था। शक संवत कब प्रारंभ किया गया था? 262 78 ईस्वी में, जब उसका राज तिलक हुआ था। किसका? कुषाण का। छवि शक संवत हो गया। अब विक्रम संवत आते हैं। विक्रम एवं शक संवत में कितना अंतर है ये बताना। 135 वर्ष का अंतर रहता है। विक्रम संवत कब प्रारंभ होता है? 57 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा?
1931 है, जो दिसंबर 2009 में शक संबंध का वर्ष था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बता तो रहा हूँ। अश्वघोष किसका समकालीन था? कनिष्क का अश्वघोष समकालीन था। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था? तो पतंजलि नहीं थे, अश्वघोष थे, चरक थे, नागार्जुन थे, बाबा जी नहीं थे। अरे वो बाबा जी अलग थे उस टाइम। लिखा निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के दरबार में नहीं गया? ऑप्शन डी, विशाखादत्त कनिष्क के दरबार में नहीं गए थे। निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रप्तक अभिलेख में नहीं है? श्रावस्ती का उल्लेख नहीं है। इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? बी और सी दोनों, चरक और जीवक दोनों ने आयुर्वेदाचार्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में चले थे। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? 271 का आपका हो जाएगा सी, कर्ण ने। शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया था कर्ण वंश। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य बना था? 72 का ए, सातवाहन है जो मौर्यों के बाद दक्षिण भारत सबसे प्रभावशाली राज्य बना था। सिमुक की बात करें, सिमुक निम्न देशों में से किसका संस्थापक था? सातवाहन का संस्थापक था सिमुक। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से देखना है कौन सा गलत मैच। कुषाण स्वर्ण एवं ताम सिक्के सही है। गुप्त स्वर्ण एवं रजत सिक्के सही है। सातवाहन ने स्वर्ण सिक्के नहीं चलवाए थे, गलत है। कलचुरी की बात करें, स्वर्ण रजत ताम्र तीनों प्रकार के सिक्के चलवाए थे। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था किसके लिए? गांधार शैली की बुद्ध प्रतिमा के लिए। गांधार कला शैली का एक संश्लेषण है भारतीय तथा यूनानी कला का। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है भारतीय तथा यूनानी कला का। निम्नलिखित राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था? सातवाहन का सबसे पुराना राजवंश था। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती में। निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था? प्रतिष्ठान जो था सातवाहनों की राजधानी था। 280 पे हम लोग पहुंच गए। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ था? तो ये गौतमी पुत्र जो सातकर्णी थे उनके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ था। कथन दिए गए, कथन और कारण। कुषाण फारस की खाड़ी से और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। उनकी संगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो 281 का आपका ऑप्शन है वो सी इज राइट है। ए सही है परंतु आर गलत है। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से व्यापार करते हुए उनकी नौसेना नहीं थी यहाँ पे। हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी स्रोत है? 282 ए, खारवेल के। हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है? खारवेल के। निम्नलिखित राज्यों में कौन जैन धर्म का संरक्षक था? 283 डी हो जाएगा, खारवेल। खारवेल जैन धर्म का संरक्षक था। कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित है? 284 का ए, चेदी से। निम्नलिखित शासकों में से किसी एक ने 4 अश्वमेघों का संपादन किया था? 285 का बी हो जाएगा। ये बीरबलसेन प्रथम थे, उन्होंने 4 अश्वमेघों का संपादन किया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? 286 का डी, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? 287 का बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय का था। मलिगाई कोल नामक एक प्रमाणिक मापन इकाई किसने शुरू की थी? 288 का सी,
राजेंद्र प्रथम चोल ने 28। इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? 289 का डी हो जाएगा, समुद्रगुप्त के बारे में। प्रयाग प्रसिद्धि किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? 290 का बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त के बारे में प्रयाग प्रसिद्धि ये जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 291। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रसिद्धि वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो ये जहांगीर का लेख मिलता है, जो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रसिद्धि का अभिलेख है। पृथ्वी प्रथम वीर उपाधि थी किसके लिए? तो ये समुद्रगुप्त की उपाधि थी। दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति में था? तो ये ध्यान देना कहाँ पे? दिल्ली की जो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है उसमें। तो 293 का बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त गुप्त के शासनकाल में उन्नत प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति है? तो चंद्रगुप्त। कौन सा राजवंश हड़प्पा के आक्रमण के अत्यंत विचलित हुआ था? गुप्त वंश बहुत हुआ था। हड़प्पा ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 295 का, स्कंदगुप्त के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हड़प्पा पर विजय प्राप्त की? 296 का सी हो जाएगा, स्कंदगुप्त ने ही विजय प्राप्त, डरे हुए थे और विजय भी प्राप्त की थी इन्होंने ही। महाबलीपुरम स्थित रथ मंदिर किसने बनवाया था? पल्लव शासकों ने। महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर बनवाया था? 298 का बी, नरसिंह वर्मन द्वारा। मामल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो 299 का बी हो जाएगा, पल्लव। निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? तो ये हो जाएगा आपका, ये द्रौपदी रथ है वो सबसे छोटा है।